इस समय आप प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में हैं कि कंटिन्यू फायरिंग जो है मंदिर के बाहर गेट तक पहुंच गई। अपना ये है कि फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। आप बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से भी फायरिंग हुई, तो ये लोग फिर किधर, मतलब ये लोग भाग गए या फायरिंग करते रहे? ये मेरे अंदाजन तो तकरीबन आधा पौना घंटा फायरिंग हुई है। आधा पौना घंटा? लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तो ये तीसरी यात्रा थी। पहले जो यात्रा निकली है उसमें कोई ऐसी बात आई नहीं है और आगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे जाके वहाँ स्थिति बिगड़ने लगी। एक और बजरंग दल का बंदा मोनू मानेसर, उसका नाम सुना है क्या आपने? अनकट इस वक्त उसी शिव मंदिर में है जहां से 31 तारीख को वीएचपी की यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद तमाम तरीके का वायलेंस हुआ। हमारे साथ उस मंदिर के पंडित जी हैं। फर्स्ट हैंड उनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। पंडित जी, नाम क्या हुआ आपका? दीपक शर्मा हैं जी। और जी, इस समय आप प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में हैं। ये नडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, शिव मंदिर है। ये अपना डिस्ट्रिक्ट न्यू स्टेट हरियाणा विलेज नल्हड़ में पड़ता है और इनका नाम नल्हड़ेश्वर महादेव है। और ये जो हादसा हुआ है, परेशानी हुई है, तकरीबन 31 तारीख सोमवार के दिन हुई है। बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। श्रद्धालुओं का आना जाना तकरीबन लगा हुआ था। लेकिन ये जो हादसा हुआ है तकरीबन 2:30 से 3 के बीच हुआ है। और 2:30 से 3 के बीच जी। तो आप नल्हड़ से हैं या आप किसी और गांव से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो देखिए प्रॉपरली नूह से हूँ और अपना जो है कि नल्हड़ में मैं 2.5 साल से यहाँ पूजा अर्चना कर रहा हूँ। 2.5 साल से? जी, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तो ये तीसरी यात्रा थी। पहले जो यात्रा निकली है उसमें कोई ऐसी बात आई नहीं है। ये तो मीडिया को भी पता और सब जानते ही हैं इस बारे में, सब ने देखा है। ये जो अब लाइव कास्ट हो रहा है ये पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ये जो स्थिति है अचानक एकदम से बिगड़ी है, जिसके बारे में ना आप जानते थे ना मैं जानता था। जी। पंडित जी, एक बात बताइए, जो पिछली साल जो यात्रा निकाली होगी वीएचपी ने, आप उस समय भी इसी मंदिर में थे, यहीं पूजा अर्चना करवा रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल यहीं था मैं। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी। अपना यात्रा या आरामदारी से अपना उन्होंने अपना जो है रोड मार्च किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भोजन ग्रहण सब किया, कोई ऐसी परेशानी बात हुई नहीं थी। आपको क्या लगता है इस साल कहाँ बात बिगड़ी, मतलब क्या दिक्कत आई कि इतनी हिंसा हो गई? देखिए, दिक्कत की तो बात ऐसी है, दिक्कत तो आ जाए तो 2 मिनट में आ जाए, नहीं आए तो ज़िंदगी भर नहीं आए। क्योंकि ये है ना कि सबसे बड़ी बात है, दिक्कत आदमी के दिमाग में है और वो उसी तरीके से वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब ये लगा लीजिए, अब हम आपको सही जवाब दे रहे हैं और अगर आप हमारे बारे में गलत छाप देंगे तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मान लीजिए, अब मैं आपको पूरी यहाँ की जानकारी दे रहा हूँ। इस तरीके से जो है मैंने जानकारी दी थी तो उन्होंने ये कुछ ऐसे लोगों ने ये बात कह दी कि पंडित जी ने कहा यहाँ तो बिल्कुल शांति थी, कोई दिक्कतबाजी नहीं थी, सब ठीक ठाक था। और फिर इस स्थिति को लेकर लोगों ने विरोध कर लिया कि भाई इतने लोग यहाँ घायल हो गए हैं, इतना मंजर बिगड़ गया और पंडित जी इस बात को कह रहे हैं। जबकि जिसने भी ये वीडियो वायरल कर ली है तो उनसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को इस तरीके से अफवाह को पूरी ना फैलाएं, क्योंकि वीडियो उन्होंने पूरे तरीके से वायरल करी नहीं, पूरी बात बताई नहीं, सिर्फ बीच की लाइन को आपने कुछ और कहा था, कुछ गलत लोगों ने आपकी बात बिल्कुल गलत चला दी। ऐसे बुरे लोग हैं पंडित जी। लेकिन अगर मान लीजिए जो हम मतलब आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप बिल्कुल जो कह रहे हैं हम वही चलाएंगे एज इट इज़, ये समझाइए कि पिछले साल और इस साल में क्या बदला कि पिछले साल कोई बवाल नहीं हुआ था और इस साल इतना बवाल हो गया। आपके अनुभव में क्या बदला मतलब पिछले 2 सालों में? देखिए, बदलाव तो यही है कि समय के अनुसार इंसान बदलता है, समय के अनुसार वक्त बदलता है, सब कुछ बदलता है। लेकिन ये था कि जैसे पहले बहुत अच्छा वक्त गया था, बहुत अच्छी यात्रा गई थी, तो इस बार भी सबका अनुभव वही था। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि हाँ कोई ऐसी परेशानी दिक्कत हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी। इस बारे में कोई नहीं, किसी को नहीं पता था और बिल्कुल शांति प्रिय माहौल था। लेकिन यहाँ से जब 12 साढ़े 12 बजे के करीब यहाँ लोग आए, श्रद्धालु भक्त आए, यात्रा आए, तो उन्होंने अपना बहुत पूजा अर्चना करी। मंदिर में 1-1.5 घंटे रुके भी, प्रसाद वगैरह ग्रहण किया। लेकिन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ से जो है प्रस्थान हो गए और आगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे जाके वहाँ स्थिति बिगड़ने लगी, जिससे काफ़ी लोगों में रोष बढ़ा और लोग ये है कि अपना बचाव करने के लिए मंदिर की तरफ बढ़े।
और क्योंकि उस समय वो यहीं से यात्रा गई थी कुछ समय पहले ही, तो अचानक से फिर उन्हें वापसी आकर देखा तो थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हुई। उन लोग आपसी में बात कर रहे थे कि बाहर गोलीबारी चल रही है, पथराव हो रहा है, तो इसलिए हम दोबारा महादेव की शरण में आए हैं ताकि हम अपने आप को यहाँ सुरक्षित पाए रख सकें। तो वो मसला ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया कि कंटिन्यू फायरिंग जो है मंदिर के बाहर गेट तक पहुँच गई। अच्छा, हाँ मंदिर जी। के बाहर गेट तक फायरिंग हुई है। जी, फायरिंग हुई है और कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी चली हैं और फायरिंग में प्रशासन ने भी जवाब दिया है। प्रशासन के कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, कुछ मृत भी हुए हैं। तो गेट के बाहर भी गोली चली है, मंदिर के अंदर भी गोली चली है। मंदिर आप कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर तक गोली आई है? हाँ, गोली अंदर इस तरीके से आई है कि आप ये कैमरे को ज़रा पीछे की तरफ पहाड़ की तरफ घुमाइए, आप देखेंगे कि ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये आप वी कट बना हुआ है। थोड़ा कैमरे को ऊपर रखिए। हाँ, ये वी कट से जो है यहाँ 3-4 लोगों ने जो है मंदिर के अंदर की साइड जो है गोली चलाई है और यहीं पे खड़े होकर, जिसका किसी को अनुमान नहीं था। क्योंकि जब श्रद्धालु जन मंदिर के अंदर आ गए थे, जिसमें बहन बेटियाँ बच्चे माएँ सब थे, बड़े बूढ़े, तो किसी को अनुमान नहीं था कि हाँ कि बाहर तो फायरिंग हो रही है, मंदिर के अंदर भी फायरिंग होगी। तो ये अचानक से फिर तकरीबन श्रद्धालुओं के अंदर आने पे 1 घंटे के बाद तकरीबन फिर पहाड़ के ऊपर से भी फायरिंग अंदर की तरफ होने लगी। जो यात्रा थी उसकी परमिशन थी विश्व हिंदू परिषद के पास, तो सुरक्षा मुहैया कराई गई होगी। तो जब ये लोग फायरिंग कर रहे थे ऊपर से, तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जवाबी कार्रवाई की है, या पुलिस मौजूद नहीं थी? देखिए, प्रशासन ने जवाबदारी दी है इस फायरिंग की और जिस समय प्रशासन को यहाँ लगाया गया था, जो अपना आसपास का सारा प्रशासन है यात्रा के दौरान यहीं था। जब यात्रा यहाँ से चली गई तो प्रशासन भी उनके साथ आगे के लिए चला गया, दिक्कत ना आए। और जब ये ऊपर से फायरिंग हुई है तो उस समय प्रशासन के कुछ अन्य लोग भी यहाँ, पूरा प्रशासन तकरीबन कह सकते हो काफ़ी बड़ी सेना दल की टुकड़ी भी यहाँ पहुँच चुकी थी, जिसने अपना ये है कि फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। आप बोल रहे प्रशासन की तरफ से भी फायरिंग हुई, तो ये लोग फिर किधर, मतलब ये लोग भाग गए या फायरिंग करते रहे? ये जो जहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो किधर को मतलब गए फिर, या उनमें से आपको कुछ मतलब ऐसा पता चला कि कोई घायल भी हुआ है या किसी को अरेस्ट किया गया गोली चलाने वालों को? देखिए, बात ऐसी है, पहली बात तो यहाँ ना तो टीवी है और ना यहाँ नेट चल रहा है जिसके बारे में हम बताएं कि हाँ किसको अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ। अब इतनी दूर से तो ये है भैया, हमें तो आदमी भी चिड़िया नज़र आएगी, पर इतना ज़रूर था कि 3-4 आदमी वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, जिसकी जवाबदारी में पुलिस ने फायरिंग करी यहाँ से। अंदाज़न आपके अंदाजे में कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? मेरे अंदाजन तो तकरीबन आधा-पौना घंटा फायरिंग हुई है। आधा-पौना घंटा? जी। तो मतलब मेरे को तो कम से कम 50-60-100 राउंड के आसपास? तकरीबन ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि आप रुक रुक के फायरिंग हुई है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप समझदार हैं इस बारे में, तो देखिए आप। हाँ। अब एक बात और बताइए, नू में दोनों समुदायों के लोगों के बीच में भाईचारा रहा है या हमेशा से तनातनी रही है? ये दिक्कत नई है, अभी पहली बार हुई है, या इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी हैं 2-4-5 जो आप गिनवा पाएंगे आपकी याद में हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात ना हो। और सबसे बड़ी बात है, अब बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 2 गुटों के लोग, 2 संप्रदायों के लोग क्या सोच विचार कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में या तो वो लोग बता सकते हैं या फिर उनकी सोच बता सकते हैं। एक और बजरंग दल का बंदा है मोनू मानेसर, उसका नाम सुना है क्या आपने? मतलब मैं गुड़गांव से यहाँ तक जितनी भी जगहों पे आया, पूरी मीडिया में हर जगह ये बात हो रही कि उसने एक वीडियो चला दी थी अपनी, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इसी वजह से दोनों साइड के लोगों में तनातनी हो गई, चैलेंज ठोक रहा था, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, अब पहली बात तो ये है, मंदिर में जो है कोई टीवी वगैरह है नहीं और हमें अब श्रावण मास चल रहा है। वीडियो छोड़ो, हमें ये नहीं पता कि कितने भगत आ गए हैं, कितने चले गए हैं, कौन कैसे नहीं है। अच्छा, आप बिजी हैं श्रावण मास में? देखिए, हर शिव मंदिर में लोगों का आना जाना लगा रहता है, भीड़ का लगा रहता है, कोई दिक्कत वाली उसमें बात यह है कि रहती नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, लेकिन इस बात को नहीं सोचते कि हाँ कुछ ऐसा भी हो जाएगा, ये है। अब यहाँ से एक धार्मिक आदमी के तौर पे, एक पंडित जी के तौर पे आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या होना चाहिए अब आगे इसका समाधान?
समाधान तो यही है, देखिए जी, हम तो कहते हैं सब में प्रेम भाव बना रहे, स्थिति बनी रहे, आगे माहौल ना बिगड़े, और प्रशासन से ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ मंदिर के लिए प्रोटेक्शन भी दी जाए, ताकि अभी आपको लग रहा है कि मंदिर में पर्याप्त सुरक्षा है? हाँ, पर्याप्त सुरक्षा है। तकरीबन 200 से 250 यहाँ जो है पुलिस प्रशासन के लोग हैं, और हाँ जी, और ये अपना दूसरी दल की टुकड़ी भी है, तो इस समय मोर्चा सामान रखा उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। तो हम अनकट उस मंदिर से आपके लिए, उस मंदिर के पंडित जी से फर्स्ट हैंड अकाउंट लेके आ रहा है कि आखिर 31 को जो जुलूस निकला था, जो यात्रा निकली थी, उस दौरान क्या क्या हुआ। आई अजूम कि आपको एक सफिशिएंट पिक्चर मिल पाई होगी, फर्स्ट हैंड अकाउंट मिल पाया होगा ठीक उनसे जो कि इस मंदिर को एक तरीके से लीड करते हैं। हम ये तमाम स्टोरीज़ आपके लिए कवर कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।